कांग्रेस चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 बनाई, जिसके चलते छोटे छोटे समूहों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। शराब ठेकेदारों का कहना है कि सरकार घरेलू शराब बनाने वाली कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। नई शराब नीति ठेकेदारों के लिए खास नहीं बताई जा रही है। राजस्थान शराब ठेकेदार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने बीकानेर पहुंचने पर शराब ठेकेदार संगठन के पदाधिकारी और शराब के दुकान मालिकों से बात की। उन्होंने बताया, जयपुर धरने के बाद सरकार के साथ हुई मीटिंग में प्रमुख मांग शराब के दुकानों का समय बढ़ाने का था। साथ ही उन्होंने बताया, आने वाले समय में विधानसभा का घेराव भी प्रस्तावित कर दिया गया है। इसी सिलसिले में बीकानेर के संवाददाता के सिंह ने राजस्थान शराब ठेकेदार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ से खास बातचीत की। राजस्थान सरकार के द्वारा नई लिकर पॉलिसी यानी नई शराब नीति शुरू कर दी गई है। इसके तहत तमाम तरह के क्लस्टर बनाए गए हैं और उन क्लस्टरों में दुकानों का संयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर आए हुए पंकज धनखड़, जो कि राजस्थान शराब एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करते हैं राजस्थान में नई शराब नीति, क्या कहेंगे, ये शराब नीति को किस तरह से मानते हैं आप? देखो, हमारी इस साल डिमांड भी थी कि शराब की दुकानें रिन्यूअल हों और विभाग ने, सरकार ने ये बात मानी कि दुकानें रिन्यूअल होंगी और 4 साल के लिए कर दिए। सबके लिए खुशी की बात थी। लेकिन उसके साथ साथ हमारी उसमें कुछ डिमांड और भी थी कि शराब प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इतने कम समय में शराब बिक नहीं पाएगी। इसलिए शराब बेचने का जो समय है वो रात्रि 11 बजे तक किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड थी कि शराब की दुकानों पर पुलिस का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ग्राहक दुकान को छोड़ के जो ब्लैक का काम करते हैं, अवैध शराब है, हरियाणा पंजाब की शराब है, कच्ची शराब है, उसकी तरफ मोमेंट हो जाता है। जब जो सरकार ने हमें टारगेट दे रखा है विभाग ने, वो टारगेट हम पूरा नहीं कर पाते, जिससे हमारी गारंटियाँ टूट जाती हैं। फिर उसके लिए वसूली होती है, नीलामियाँ, संपत्तियाँ कुड़क होती है। तो इस तरीका के खेल पूरे राजस्थान में चल रहा था। कई बार स्टेट में मांग हुई, भाई हमारा कमीशन भी बढ़ाया जाए, 20 साल हो गए, तो उन्होंने भी शुरुआत करी, 2% बढ़ा। क्या चालाकी से क्लस्टर डाल दिया। तो पिछली साल प्रदेश में 30% शराब की गारंटी कम हुई। दुकान नहीं उठी तो मजबूरी में विभाग को 30% कम करनी पड़ी। अब जो 30% कम में जो दुकानें उठ गई, उसके बाद भी प्रदेश में आज की तारीख में, आज अपन जैसे बैठे हैं, तो 150 दुकानें अभी पेंडिंग पड़ी, पिछली साल की उठी नहीं। 30। तो हमारी डिमांड थी कि इस साल जो दुकानें रिन्यूअल हों, तो जो बार बार जिन्होंने रिन्यूअल करा ली, उनकी जो सेम रेट पे उनको रिन्यूअल किया जाए। बात करें विदेशी शराब और इंडियन शराब की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आ रहा है, प्रमोट किया जा रहा है विदेशी शराब को। उसमें एक्साइज ड्यूटी वगैरह काफ़ी कुछ घटाई गई है, आप लोगों को भी उसमें कुछ फ़ायदा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच में बड़ी बात है कि विदेशी शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या कहें? देखो, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है अभी, और ये मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। इस बार भारत निर्मित जो शराब है, अंग्रेजी शराब, उसके बराबर जो विदेशी शराब थी, जिस पे ड्यूटी लगती थी, टैक्स ज़्यादा लगता था, सारी चीज़ें लगा के वो इतनी महंगी थी कि उसको कोई ख़रीद नहीं पा रहा था। तो आज भारत की शराब को फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कितना रोज़गार मिला हुआ है, उनको ख़त्म करने के लिए विदेशी शराब को इस नई पॉलिसी में बहुत ज़्यादा सस्ती कर दी है। वो 1000-1500 रुपये में वो बोतलें मिल जाएंगी। तो फिर ये शराब कौन लेगा? अंतिम सवाल, आपका स्टैंड क्या, आपकी शराब एसोसिएशन का? हमारा स्टैंड ये है, एक तो क्लस्टर समाप्त हो, दूसरा दुकानों का समय है वो 11 बजे तक किया जाए, तीसरा पुलिस का हस्तक्षेप बिल्कुल ख़त्म किया जाए, एक ये जो गारंटी मासिक करी है इसको त्रिमासिक किया जाए, 3 महीने तक उठाने का मौका दिया जाए। जिस महीने टूट गई तो मैं अगले महीने पूर्ति कर लूँ, उससे आगे वाले महीने में पूर्ति कर लूँ।